कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? जा मेरे लिए पानी लेके आ। भाभी, क्या है, क्यों मार रहे हो छोटी को? मैंने कहा मारा, मैं तो बस पानी मांग रहा था। भगवान ने तुम्हें पैर दिए ना, जाओ खुद जाके ले लो। बेचारी बच्ची पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है? छोटी, इन्होंने तुम्हें मारा क्या? हाँ भाभी। अरे बहन, प्लीज मना कर दे, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। नहीं भाभी, नहीं मारा था। ला मेरे पैसे। हाँ, ये ले। छोटी, तुम मार क्यों खा रही थी? छोड़ो, मार खाने के पैसे मिल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप भी 2-4 थप्पड़ खा लो। ठीक है छोटी, ए जी ये लो। हाँ हाँ। बाबू, पैसे तो खत्म हो गए। कोई बात नहीं जी। भाभी लगी तो नहीं? वो सब छोड़ो छोटी, पैसे गिनो कितने आए। देवरानी जी, आपका कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और आप मेरे कमरे में। वो दीदी, माँ जी ने ये कमरा दिया हुआ। ये तुम्हारा कमरा है या माँ जी का? माँ जी का कॉल? लगता है ये बुढ़िया 100 साल जिएगी। हेलो बहुरिया। माँ जी प्रणाम। खुश रहे बहुरिया। अच्छा, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। खाना घर पर ही बना लेना, ठीक है? जी माँ जी। चारों धाम का यात्रा करके बहुत थक गए हैं बहुरिया, घर पे ही आकर खाएंगे खाना। ठीक है माँ जी, हम और देवरानी जी मिलके बना लेंगे। ठीक है, रखते हैं। ठीक है। अच्छा देवरानी जी, माँ जी आज शाम की ट्रेन से वापस आ रही हैं, तो देवरानी जी चलो किचन में खाना बनाना है बहुत सारा। माँ जी ने बोला है कि वो लोग घर पे ही आके खाना खाएंगे। ठीक है दीदी। दीदी, दाल हो गया। ये दीदी कहाँ चली गई? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है, तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। मम्मी जी, हम जा रहे हैं। ठीक है बहू, आराम से जाना। भाभी कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? दीदी, मैं और आपके भैया मेरे मायके जा रहे हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपके तो रोज के बहाने हो गए हैं मायके जाने का। हमें सब पता है, भाई की जैसे ही सैलरी आती है ना, आपके मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ने लग जाता है। आपका बस चले ना तो मेरे भाई को अपने मायके का घर जमाई बना डालो। दीदी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है, और ऐसे हर बार आप घर में आग मत लगाया करिए, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मेरे मायके जाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो खुद क्यों मुंह उठा करके चली आती है? खुद भी मत आया करिए, बात करती हैं। माँ देख रही हो किस तरह से जबान लड़ा के गई है आपकी बहुरानी। चुप कर, कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर। उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, किसी का दुख नहीं समझ सकती तो कम से कम घर में कलेश तो मत किया कर। तू सिर्फ घर में आग लगाने के लिए आती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। माँ चुप। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना। मालकिन, रात का खाना बचा हुआ है, उसका क्या करूं? कितनी बार बोला है, हमारे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है। लेके जाओ, फेंक दो। ठीक है मालकिन।
मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है। एक मिनट, रुको रुको रुको। ये झोले में क्या लिया तुमने? अब चोरी भी शुरू कर दी तुमने? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। ये तो वो रात को आपने जो खाना फेंकने बोला था ना, वही पैक किया है मैंने, रात का बचा हुआ खाना। और वैसे भी मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हमें कहाँ रोज रोज ऐसा अच्छा खाना नसीब होता है, तो मैंने सोचा ये फेंकने में चला जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे पैक कर लेती हूँ। मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और मालकिन, अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। थैंक यू, तुमने आज मुझे इतनी अच्छी सीख दी। आज के बाद हम भी खाने का अपमान नहीं करेंगे और कभी खाना नहीं फेंकेंगे। क्या मैंने अपने मालकिन को सही से बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। बड़ी बहू, कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा खुश क्यों रहती हैं? पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा खुश क्यों रहती हैं? क्योंकि महिलाओं के पास बीबी नहीं होती।